गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं स्टोरी ख़तरनाक इश्क की दास्तां पार्ट 3। सीधे स्टोरी से। कुछ लोग अपने सपनों को खुद के लिए जीते हैं और कुछ अपने सपनों के लिए को दूसरों के लिए जीते हैं। जी, माही उन लोगों में से थी जिनके लिए दुनिया का हर दर्द उसका अपना दर्द होता था। जी हाँ, सीन की शुरुआत होती है एक एनजीओ के बोर्ड पे जहाँ लिखा हुआ था उम्मीद की किरण, एक एनजीओ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों की आवाज़, कुछ महिलाएं कुछ सीखती हैं, कुछ सिखाती हुई। और उसी एनजीओ में माही एक कोने पे एक बच्चे को पढ़ा रही थी। माही बच्चों से हंसते हुए, ठीक है बच्चों, आज हम ए से जेड तक लिखेंगे और फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। बच्चे बोलते यस। तभी अचानक से एनजीओ के गेट पे 3 से 4 लड़के आके खड़े हो जाते हैं और वो उनका लुक कुछ इस तरह से था कि देखने से पता चल जाए कि वो गुंडे हैं और कुछ करने आए हैं। उनके हाथ में लोहे की रॉड, लकड़ी के डंडे और कपड़े भी बिल्कुल गंदे से पहने हुए थे। तभी उनमें से एक बोलता, ओए ये क्या नाटक लगा रखा है? एनजीओ खेल रही हो? पता है ना ये किसका इलाका है? तभी माही सामने आती है और थोड़ा डरते हुए लेकिन आवाज़ बिल्कुल स्ट्रिक्ट में, देखिए यहाँ सिर्फ औरतें और बच्चे हैं, आप लोग। उनमें से फिर एक लीडर बोलता है, चुप, हमें तेरे ये पढ़ाई लिखाई वाले ड्रामे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन हमारी है और तू यहाँ से निकल जा। जब वो गुंडे माही को ऐसे चिल्लाते हुए कहते हैं तो बच्चे उधर से रोने लगते हैं और माही दौड़ कर उनके तरफ जाने की कोशिश ही करती है चिल्लाते हुए, प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए, ये बच्चे हैं प्लीज़। क्योंकि गुंडे लोग जो आए थे वो लोग बच्चों को उधर उधर धक्का दे रहे थे, औरतों को भी। और माही जब उनको बचाने के लिए जा रही थी वो पीछे गिर जाती है और उसके माथे पे चोट लग जाती है। तभी जी हाँ, हमारे कैरेक्टर की एंट्री। जी हाँ, और कौन होगा? हीरोइन को चोट लगे और हीरो ना बचाने आए तो कैसे काम चलता है। बट हमारी कहानी में हीरो तो नहीं, लेकिन हीरो जैसी एंट्री तो हमारी ज़ारा खान की भी तो है। जी हाँ, बाहर बाइक की एक आवाज़। जी, धीरे से वो आवाज़ बहुत पास आने लगती है और जैसे ही एनजीओ बाहर, गाड़ी की आवाज़ धुम बंद। एनजीओ के गेट पे एक ब्लैक बाइक रुकती है। ज़ारा, जी हाँ, ब्लैक लेदर जैकेट, टाइट जीन्स और चेहरे पे एक अजीब सी ठंडक। उसकी नज़र बिल्कुल काम पर डीप। वो और कहती है, वो ज़ारा के लिए एक लाइन है, कुछ लोग मुसीबत में मदद करने आते हैं और कुछ मुसीबत देख के वहाँ आते हैं। ज़ारा दोनों में से दूसरी थी। जी हाँ, और जैसे वो स्लो मोशन, बिल्कुल वॉक डिस्टेंस, बिल्कुल माफिया डॉन की तरह, जैसे वो अंदर आती है उसकी नज़र सीधे उन गुंडों पे पड़ती है, लेकिन उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ज़ारा, अरे वाह, इतने लोग एक लड़की को डराने आए हो? या फिर असल में तुम्हें डर है कि कुछ तुम्हें ना हो जाए? लीडर, और तू कौन है जो यहाँ पंगा लेने आई है, वो भी हमसे, हमारे ही इलाके में? ज़ारा, पंगा नहीं, फैसला करने आई हूँ। और फिर शुरू होता है अपना एक्शन। जी हाँ, ज़ारा खान, भाई साहब, पहला गुंडा ज़ारा पे जैसे ही रॉड की वार करता है, ज़ारा झुक के उसके पेट पे घूसा मारती है। दूसरा पीछे से आता है, ज़ारा की कलाई पकड़ के उसे किताबों के शेप में धक्का, सिर्फ यानी जहाँ किताबें रखी होती हैं दराजे में, वहाँ पे मारती है और जाकर धड़ाम से गिरता है। ढुशुम ढुशुम की आवाज़ और मारपीट हो रही थी। तीसरा सिर्फ वो ज़ारा को देखता है, जैसे ज़ारा उसकी तरफ देखती है वो पीछे हटता है। ज़ारा जैसे माही की ओर देखती है, माही बोलती है, तुम? ज़ारा, हाँ मैं, और लगता है तुम्हें फिर मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तभी वहाँ सारे एक पुलिस हॉर्न की आवाज़ आती है और सारे गुंडे भाग जाते हैं। ज़ारा बच्चों को उठाकर माही की तरफ देखती है, चल, वो बोलती है, क्योंकि वो गुंडे हैं तो टोपी लैंग्वेज बोलती है, चल उनको पानी पिला।
और रोना बंद कर, मैं हूँ ना। माही धीरे से, डरी हुई थी ना। थैंक यू वंस अगेन। ज़ारा थैंक यू मत बोल, बस इतना कर, अगली बार कोई तुझे तंग करे तो मुझे कॉल कर लियो। जी हाँ। और माही ज़ारा को देखती है। ज़ारा वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल करके वो वहाँ से निकल जाती है। बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चे दोनों की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं, जैसे कि उनकी भी आंखों में एक सवाल था, एक अजीब सा खिंचाव। होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आ जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि उनकी कहानी अब हमारी कहानी बनने वाली है। जी हाँ। हल्की शाम होती है। एनजीओ के बाद जो टूट फूट हुई थी, कुर्सियाँ कागज़ बिखरे हुए थे, ये लोग एनजीओ के लोग और माही सब मिलके सही कर रहे थे। माही अंदर बच्चों को समेटे के बच्चे बिल्कुल डर चुके थे उस हादसे से, बस। लेकिन कोई और, जी हाँ, ज़ारा गई नहीं थी वहाँ से। वो दूसरी साइड जाकर चुपचाप दूर से ये सब देख रही थी। और ज़ारा मन ही मन सोचती है, ये लड़की, इसे पता भी है कि इसकी मासूमियत के पीछे कितने तूफान खड़े हैं, और मैं इससे दूर क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मैं ज़ारा खान, जो अपने फैसलों में कभी हिचकिचाती नहीं थी, आज एक अजीब सी फिक्र कर रही हूँ। क्यों? जी हाँ। ज़रा फिर अपनी बाइक पे बैठी होती है, पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करती। वो चुपचाप बैठकर बस, उसकी नज़र तो अपनी हीरोइन यानी माही पे थी, उसको देखती है। फिर पता नहीं क्या उसको दिमाग में आता है, और फिर एनजीओ की बिल्डिंग को देखती है। तभी ज़ारा को कुछ महसूस होता है। वो एनजीओ की बिल्डिंग की ओर देखती है और फिर कुछ सोचती है, और फिर अपना फ़ोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। स्क्रीन पे प्राइवेट नंबर दिख रहा था, ज़ारा। इस एनजीओ पे नज़र रखो, किसी भी कीमत पे, कुछ भी, हाँ कुछ भी हो, मुझे रिपोर्ट चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत हो, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। और ये भी पता हो कि उन्हें ना पता हो कोई उनको नज़र कर रहा है। ठीक है, नज़र रख रहा है। और ध्यान रहे तुम भी नज़र में ना हो। फ़ोन कट। ज़ारा गहरी सांस लेती है, और जैसे कि वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही है। जी हाँ, वो अपने प्रोफेशन और माही दोनों के बीच फंसी हुई थी। क्योंकि आपको याद ही होगा, माही एक रिसर्च कर रही है जिसमें अंडरवर्ल्ड क्वीन के बारे में जानकारी इकट्ठा। अब ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है निगेटिव क्या, लेकिन कर तो रही है। इसी को रोकने के लिए ज़ारा माही के पास गई थी, लेकिन माही को देख के शायद उसका दिल कुछ और ही चला गया। जी हाँ। इधर नेक्स्ट डे, जी हाँ, माही अपने ऑफिस में बैठी होती है। जी हाँ, माही एक क्राइम ब्रांच में रिसर्चिंग टीम में शामिल थी, और वो रिसर्च कर रही थी। उसके स्क्रीन पे कुछ रिसर्च चल रही थी। स्क्रीन पे आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल, क्राइम रिपोर्ट सब खुले हुए थे, और वो चीज़ों में सब कुछ समझ रही थी। कुछ नोट कर रही थी अपनी डायरी में, और नोट करते करते माही अंदर ही अंदर कुछ धीमे से सोचती है, ये अंडरवर्ल्ड क्वीन, वाह। उसका असली नाम नहीं जानता कोई, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना सोशल मीडिया पर कोई सबूत वैसे, और सिर्फ एक साया। लेकिन एक बात पक्की है, अभी तक रिसर्च में मुझे लगा कि वो लोगों की भलाई करना चाहती है। जी। फिर नोट करके कागज़ रखती है और ऑफिस से डायरेक्ट एनजीओ के लिए निकलती है। एनजीओ पे जाती है, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना शुरू करती है। माही अंदर बच्चों को पढ़ा रही थी, और तभी बाहर एनजीओ की गेट से एक ब्लैक एसयूवी धीरे से निकलती है। माही खिड़की बाहर देखती है, लेकिन सिर्फ शीशे से अपना धुंधला सा रिफ्लेक्शन नज़र आता है, यानी खुद की परछाई। माही नहीं जानती थी जिस चेहरे को ढूंढ रही थी वो अभी अभी उसके सामने से गया है, और उसकी नज़र सिर्फ उसी पर थी। जी, उसको लग रहा था ये ज़ारा की कार है,
और जारा की कार देखते देखते उसकी आंखों से ओझल हो गई। नेक्स्ट डे, वो दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट डे, एक लोकेशन, सिटी आर्ट गैलरी, जहां एनजीओ के फाउंडेशन के लिए एक पब्लिक इवेंट हो रहा था। चारों तरफ भीड़, लोगों की बातचीत, लोगों के कैमरे की, वहाँ पे कैमरे की आवाज़, फ़ोटो क्लिकिंग सब चल रहा था। उस इवेंट में माही ने भी एक स्टॉल, टेबल पर अपना स्टॉल लगा रख रही थी। एनजीओ के प्रोजेक्ट, रिसर्च, डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़ वो वहाँ पे आई थी। वो सोच रही थी कि अगर वो सेलेक्ट हो जाती है तो उसकी एनजीओ को बहुत फ़ायदा होगा और इससे उनके बच्चे जो एनजीओ में हैं और भी जो भी पुअर गरीब बच्चे जो पढ़ाई करने में असमर्थ हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। जी हाँ, ब्लैक। माही उस दिन एक पेस्टल कलर की साड़ी पहनी थी। पेस्टल कलर नेट पर सर्च कर लीजिएगा कैसा होता है। और उसके बाल खुले हुए थे और वो पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। तभी माही किसी को देखती है और बोलती है, ये यहाँ क्या कर रही है। जी हाँ, आर्ट गैलरी का शाम का समय होता है। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बाहर फॉरेनर लोग आए थे जो इस इवेंट में, जिनको अपने पैसे इन्वेस्ट करने थे यहाँ पे, वो आए हुए थे। होता है ना कि कभी कभी एक जगह सिर्फ दीवारों या पेंटिंग से नहीं बल्कि वहाँ के मौजूद लोगों की नज़रों और इरादों से भी पहचानी जाती है। जी हाँ, वो इवेंट कुछ ऐसा ही था। चमकदार लाइट, रंगीन पेंटिंग, सजावटी फूल और हर तरफ महंगे महंगे कपड़े पहने हुए लोग जो इस इवेंट में आए थे। माही जब उसने देखा कि जारा, जी हाँ, उसने किसको देखा था? जारा को देखा था। जारा दूर से, जारा दूर एक ब्लैक शार्प सूट में अंदर आई और एक साइड में जाकर उसकी वही गैंगस्टर कॉन्फिडेंस स्टाइल, आंखें ठंडी लेकिन निगाहें तेज, साथ में उसके दो आदमी जो कि उसके पीछे खड़े थे। अचानक एक कोने में एक लंबा आदमी, शाहिद, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और उसकी आंखों में घबराहट थी। जैसे ही वो जो जारा को देखता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जारा, शाहिद, आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर दोबारा मैंने तुम्हें उस एनजीओ के आसपास भी देखा ना तो याद रखना वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जारा की नज़र ठंड, गुस्सा। शाहिद डर के मारे सिर्फ सर हिलाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। जारा उसको धमकी देती है और जो उसके पीछे खड़े लोग थे, यानी उसके दो आदमी, बॉडीगार्ड्स कह सकते हैं, वो चुपचाप उनको देख रहे थे। माही दूर से ये सब देख रही थी, थोड़ा हैरान होती है लेकिन खुद को संभालती है। फिर माही जारा के पास आती है। नॉर्मल, तुम यहाँ? मैंने तो सोचा था तुम ऐसे पब्लिक इवेंट में नहीं आती हो। जारा, सोचा आज थोड़ा बदल लूँ आदतें। माही की नज़रें जारा पे थी। वो जारा को बड़े गौर से देख रही थी और उसकी नज़र उसके हाथ पे जाती है। जी हाँ, हाथ पर हमेशा देखी जाने वाली जो अंगूठी, काले स्टोन वाली सिल्वर की रिंग, आज उसके हाथ में नहीं थी। माही थोड़ी देर चुप, फिर बात बदलती है। होता ना कि कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ला के खड़ी करती है जहाँ लोग मुस्कुराते हैं पर उनकी आंखों में तूफान छुपे होते हैं। आज का दिन शायद कुछ ऐसा ही था। जब एनजीओ के नाम पे हलचल, पब्लिक फाउंडर्स, जैसे कि कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ नया यहाँ से होने वाला है। जी हाँ, माही, जो कि बार बार एक दूसरे से मतलब देख तो रहे थे लेकिन कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन वो ज़्यादा से कुछ पूछ नहीं पाती हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि जब वो, वैसे तो
नॉर्मल बात कर सकती थी। फिर अचानक से वो बोलती है, वैसे हम इतनी बार मिल चुके हैं लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम क्या करती हो। माही ने क्वेश्चन ज़रा से अचानक से पूछा और ज़रा उसकी तरफ देखती है। फिर मैं ज़रा कुछ नहीं, बस कुछ लोगों को समझाने का काम करती हूँ। और माही थोड़ी चुटकी लेते, ओ जैसे अभी तुम उस आदमी को समझा रही थी। ज़रा हल्का सा चौंकती है। फिर मैं सोचती, इसने ये सब कब देखा। माही, बताओ ना, क्या क्या करती हो तुम। ज़रा नहीं, वो ऐसा था ना कि उससे मैंने पैसे दिए थे उधार, वो मेरे को देने को मना कर था, बस थोड़ा सा उसको डर दिखा रही थी। माही सीधा, अच्छा काम है, लेकिन ध्यान रखना आपके इस काम से किसी और को नुकसान ना हो। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं और वो एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। कभी कभी खामोश पल सबसे ज़्यादा बोलते हैं। जी हाँ। और इनका आइस कांटेक्ट ब्रेक होता है जब वो अचानक से दो उनके लड़के यानी वो गैंग मेंबर जो उस समय जारा के पास नहीं थे, वो चले गए थे। जारा ने उन्हें कुछ काम के लिए भेज दिया था। वो आते जारा को इधर ढूंढ रहे थे और जैसे वो जारा को देखते ज़ोर से बोलते हैं, बॉस बॉस। जारा उसको अनसुना करने का नाटक करती है और लेकिन तब माही सुनती है कि वो दो इसी को ही बुला रहे हैं। माही, कोई तुम्हें पुकार रहा है लगता है। जारा, नहीं, मुझे यहाँ नहीं कोई जानता। और वो, अच्छा माही, मुझे देर हो रही है, ऑफिस भी जाना है, तो हम फिर बाद में मिलते हैं अगर मुलाकात हुई तो। और ज़रा तेज़ी से अपनी कार के पास आती है पार्किंग एरिया में और वहाँ जाकर अपने कार में शांति से बैठ जाती है। और वो दोनों माही के पास दौड़ते दौड़ते आते हैं और जैसे कार के पास पहुँचते हैं, जैसे वो कुछ बोले, माही, कहाँ मर गए थे तुम दो, कब से यहाँ बैठी हूँ। भाई साहब, आदमी दोनों शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ज़रा, आप एक दूसरे का चेहरा ही देखोगे, ये जो काम का था हुआ कि नहीं। आदमी, हो गया बॉस, अब यहीं रहना है कि वहाँ पर भी चलना है। वो तुरंत कार में बैठते हैं और कार तेजी से वहाँ से निकल जाती है। इधर माही अभी भी गैलरी के बाहर खड़ी, उसके बाल उड़ते हुए, मन ही मन कुछ कभी कभी कुछ लोग हमें हमेशा इतने रहस्यमय क्यों लगते हैं, जैसे किसी बंद किताब का पहला पन्ना जो खुल तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। माही ये सोचते हुए उसके चेहरे पे एक मुस्कान और मन ही मन जारा की बातें से याद आती हैं। उधर जारा भी उसको दूर से देख रही थी। जारा के मन में बेचैनी, क्यों मैं इसे दूर नहीं हो पा रही हूँ और धीरे धीरे मैं उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही हूँ। यही सोचते हुए दोनों वहाँ पे अपने अपने जगह पे खड़े थे। आगे अब इनकी दोस्ती कैसे होगी, क्या माही को पता चलेगा जारा कौन है, कहाँ से संबंध रखती है, या कुछ और नया ट्विस्ट आएगा, ये सब जानने के लिए देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।